वसंत कुंज क्षेत्र में लगातार वसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज मेहलावत विकास कार्य करवा रहे हैं, जिसमें क्षेत्रवासियों की समस्या सुनकर तुरंत उस पर निर्णय ले रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। इसी बीच अपने वार्ड में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे, जहां पर वसंत कुंज B10 में पार्किंग बनाने के लिए आज से काम शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ B10 RWA और निगम पार्षद द्वारा किया गया। कई दिनों से यहां पर B10 वासियों को पार्किंग की दिक्कत हो रही थी। पार्किंग के लिए अपार्टमेंट के अंदर जगह कम थी। इसकी शिकायत लेकर निगम पार्षद के पास पहुंचे और तुरंत निगम पार्षद ने वहां पर पार्किंग स्पेस बनवाने का काम शुरू करा दिया। इसके बाद B10 निवासी काफी खुश दिखे और निगम पार्षद मनोज मेहलावत की प्रशंसा करी। वसंत कुंज क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे वह बरसों पुरानी टूटी सड़क बनाना हो, रुके हुए पार्किंग स्लॉट बनवाना हो, डेंगू की रोकथाम, कोविड को लेकर जागरूकता फैलानी हो। हर कार्य को लेकर लगातार निगम पार्षद सतर्क नजर आ रहे हैं, जिसकी प्रशंसा भी क्षेत्रवासी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मसूदपुर में कई वर्षों से एक गली का निर्माण रुका हुआ था, जिस पर जल बोर्ड ने सीवर के लिए खुदाई की थी, मगर उसके बाद उस गली को नहीं बनवाया गया। स्थानीय लोगों ने पार्षद से शिकायत करी, जिसके बाद तुरंत पार्षद ने लोगों की शिकायत को सुना और उस गली के निर्माण कार्य शुरू करवाया, जिसका जायजा लेने वह पहुंचे और वहां के लोगों से भी मिले। लोगों ने भी उनकी खूब प्रशंसा करी और लगातार इसी तरीके से हर छोटे बड़े काम को निगम पार्षद करते हुए नजर आ पर आप पहुंचे, किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, और सबसे ज़्यादा कि कार्य तो लगातार आप क्षेत्र में कर रहे हैं, किस इस तरीके से सपोर्ट मिलने से कितना मनोबल बढ़ता है आप लोगों का? देखिए, मनोबल का तो पूछो मत। ये इतने जैसे मेरा गांव किशनगढ़ है, जब मैं उसे छोड़ के वसंत कुंज आया था, अपने यहाँ से चुनाव लड़ा, आपने इतना आशीर्वाद दिया ना, मुझे अपने पेरेंट्स की भी कमी नहीं खलने दी कभी। पूरा एरिया जैसे कहीं भी घूमते हैं, पूरे क्षेत्र में यहाँ रहे हैं, पले बड़े हैं, पुश्तैनी यहाँ हमारे घर हैं, परिवार है, तो वसंत कुंज में आके भी कोई कमी महसूस गांव की नहीं लगी, क्योंकि जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें अपने गांव में मिलता था या मिलता है, वही सेम प्यार आशीर्वाद वो लगातार यहाँ मिलता है। तो ये काम एक इच्छा शक्ति है जी। जब हमने किसी जिम्मेदारी पे आपने हमारे क्षेत्रवासियों ने सम्मानित बिठाया है उसमें, और हम उससे कोई कोताही बरतेंगे उसमें, कहीं ना कहीं ऊपर वाला हमें देखता है, तो हमसे जो बन पड़ता जरूर करते हैं। जो हमारे क्राइटेरिया में नहीं होता जो काम, उसके लिए प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। कहीं ना कहीं वो प्रयास कामयाब भी होते हैं अगर मन से किए गए प्रयास हो। तो उसी प्रयास की कड़ी में अपने वसंत कुंज वार्ड को बुलंदियों पर ले जाने का एक जो बीड़ा उठाया था, उसमें कहीं सफल होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत अनेक काम है, आप लगातार हमें कवर करते हैं। हमारे सीनियर सिटीजन्स का, चाहे वो मातृशक्ति हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हो, इनका लगातार आशीर्वाद मिलता है। वो काम किए क्षेत्र में जो शायद ही कोई और कर पाया हो। और जब दोबारा चुनाव में जाएंगे तो निश्चित इस रिपोर्ट कार्ड के साथ जाएंगे। अगर हमने काम किया है, आपके सुख दुख में शामिल रहे हैं और अपने क्षेत्र को एक परिवार की तरह समझा है, तो आप हमें दोबारा आशीर्वाद दिए, नहीं तो अपने घर बैठेंगे और आपके अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे। और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हुए आपकी अपनी बची हुई जिंदगी, अपने बचे हुए जीवन का निर्भर करेंगे। और किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं, करते रहेंगे। मनोज मिलेगा इस तरीके से जो पार्किंग बन जाएगी, जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं निगम पार्षद, कितना बेनिफिट मिलता है? तो बहुत बेनिफिट मिलेगा कि लोगों को परेशानी सबसे ज़्यादा कम होगी, तो लोग खुश होंगे और आशीर्वाद देंगे मनोज जी को। और जो पानी इकट्ठा हो जाता है, मच्छर फैलते हैं, बीमारियां फैलती हैं, लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है, वो हट जाएगी। कितना बेनिफिट होगा। और कारें जो पार्क कम होती थी वो ज़्यादा होने लग जाएंगी। पहले 4 ही होती थी, अब 6, 7, 8 ही हो जाएंगी, तो फायदा तो है ही हर बात का। सीनियर सीजन है, अभी डेंगू मलेरिया का ये चल रहा है, सीजन चल रहा है, तो क्या आपके इलाके में रेगुलर फॉगिंग कराई जा रही है? आपके पास उस पर ध्यान दे रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल दे रहे हैं और रेगुलर हो रहा है ये काम भी। और मच्छर की दवाई और सैनिटाइजेशन वगैरह सब इन्होंने, जैसा कि हमारे सेक्रेटरी जी ने कहा, इन्होंने बड़ी सिंसियरली काम किया है।
और ये बहुत सिंसियर वर्कर है, ठीक। कोई अथक मेहनत शिकायत हो करते तो बताइए, कोई एक शिकायत, कोई अभी तक 4-4.5 सालों में कोई एक शिकायत अपने काउंसलर से? हैं। हमारे को अपने इन काउंसलर से कोई शिकायत नहीं है। ठीक। बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया है। हम इतने कहेंगे, हमेशा बहुत सहयोग करते हैं और किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसे बड़े हृदय से काम करते हैं और बड़े आसानी से हम लोग को अप्रोच करते हैं, मतलब हम उनके पास पहुंच सकते हैं और कभी भी बुलाइए, आधे घंटे की नोटिस पे भी कई बार हम लोग इनके पास गए हैं और इन्हें हमारा काम किया। कुछ चीज़ें इनकी डायरेक्टली नहीं भी होती तो भी उसमें भी मदद करते हैं ये। लोगों की पार्किंग जो है वो बनवाई जा रही है निगम पार्षद के द्वारा, उसके बारे में। देखिए, मैं आपको पहले सर, तो इधर मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि मैंने सन 18 में एज प्रेसिडेंट ज्वाइन किया था, यहाँ इलेक्ट हुआ था। उसके बाद 20 में मेरे मित्र रत्नाकर जैन जी, इधर आ जाइए, रत्नाकर जैन जी प्रेसिडेंट बने हैं। मैं अब जनरल सेक्रेटरी हूँ। मनोज मेलावत जी ने 6 पार्किंग, हमारी 6 पार्किंग पहले बनवाई थी और ये पूरा पाथ जो है गेट नंबर 4 से 9 तक, इसमें सारी टाइलें लगवाई, कई लाइटें लगवाई। जो भी काम हम उनको बोलते हैं वो करते हैं। ये एक पार्किंग थी जो अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने, कोविड को होते हुए भी फंड्स कंस्ट्रेंट है, हमें पता है, फिर भी उन्होंने एक काम हमें कहा बताने को, तो हमने ये बताया और उन्होंने किया और ये भी एश्योर किया कि ये काम 6 महीने के अंदर अंदर हो जाए। ऑर्डर हो गया, आज काम शुरू हो गया। मैं इसके लिए मनोज जी को और हमारे ये जो जेई हैं संदीप जी, ये बहुत ही अच्छे जेई हैं, कई साल से यहाँ हैं। इनको भी कोई भी काम हम बोलते हैं ये तुरंत करते हैं और ये क्योंकि मनोज जी का प्रभाव है। मैं इतना कह सकता हूँ आपको, कोविड में अगर कोई भी राजनीतिक नेता जो घर के अंदर नहीं बैठ के लोगों के सामने आया है, जिसने सामने से आके काम किया है, कोविड को फेस किया है, अपने स्टाफ को मोटिवेट किया है, वरना एमसीडी के सफाई कर्मचारी या एमसीडी की जो स्पेशल वैन, वो जो वैन आती थी कूड़ा उठाने के लिए और ये सब कार्य करने के लिए, ये सब संभव नहीं हो पाता। मतलब हम सुनते भी हैं 3-3, 4-4 महीने एमसीडी में सैलरी नहीं मिलती, लेकिन उसके बावजूद भी मनोज मेहरावत जी ने जिस तरह से अपने एमसीडी वर्कर्स को मोटिवेट किया कि वो कोविड के दौरान काम करते रहें, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और इस तरह का नेता जो घर में नहीं बैठता, मुश्किल के समय में लोगों के सामने आके काम करता है, उसकी मिसाल है तो मनोज।